नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को शुरू करते हैं और उससे पहले हीलिंग आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां से भी देख रहे हैं मेरे व्यूवर्स, उनके और उनके घर परिवार के इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके वापस लौट जाए। All the negative energies go back to the sender. All the negative energies go back to the sender. एक ऐसी पॉजिटिव ऊर्जा, एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपका जीवन धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि हर चीज से भरपूर रहे, किसी चीज की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं दोस्तों। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए। क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पे पर्सपेक्टिव का आया है। ऑल राइट, लेट्स सी। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज रेजिस्टेंस। माय गॉड, काफ़ी पावरफुल एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। सेक्रेड स्पेस। एंड द फोर्थ कार्ड ऑफ द डे इज एंटिसिपेशन। ऑल राइट, सो लेट मी मेक श्योर कि आपको हर एक कार्ड विजिबल हो सबसे पहले। आई होप इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का सबसे पहला कार्ड यहाँ पे जो आया पर्सपेक्टिव का। दोस्तों कहीं ना कहीं जब मैं इन चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ, और अभी हम शुरू करते पर्सपेक्टिव के साथ, लेकिन मैं ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि ऐसा लग रहा है जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी, जैसे किसी तरीके का कोई नेगेटिव स्पेल हो जो आप या आपके फैमिली को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया, वो नेगेटिव स्पेल भेजा गया, या किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ ऐसा ऐसा माहौल या ऐसी परिस्थिति बनाई गई, जान लीजिए कि उसमें बहुत बड़ा लॉस हो सकता था आपका या परिवार में किसी सदस्य का। और मैं यहाँ इसीलिए ये बात बोलना चाहूँगा कि आप बाल बाल बचे, चाहे आप या फैमिली में कोई मेंबर, जान लीजिए ये जो आखिरी वार समझ के किया गया था आपके दुश्मनों की ओर से, आपकी हस्ती मिटाने के लिए था, पर आपकी ढाल ने साक्षात यमराज को भी जैसे पीछे ढकेल दिया हो। और ये भोलेनाथ की कृपा है। जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर में आप बिलीव रखते हैं, ये उनकी कृपा है, उनका आशीर्वाद, उनकी प्रोटेक्शन है, जिसके वजह से आप बाल बाल बचे। क्योंकि यहाँ मुझे ऐसा साफ दिख रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ, इनफैक्ट नेगेटिव फोर्स के साथ आप या आपके फैमिली के ऊपर अटैक किया गया था, उसका प्रयास किया गया था। और मैं ये देख पा रहा हूँ कि ये जो आप दूसरा कार्ड देख रहे हैं ना, रेजिस्टेंस, ये इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली दिखा रहा है। सेक्रेड स्पेस भी इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। तो चलिए फिलहाल हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर्सपेक्टिव का आया है, देखिए सबसे पहले जो एनर्जी सामने आ रही है वो है पर्सपेक्टिव की। तो इसका मतलब सीधा है कि आपके शत्रु आपको कभी सही से समझ ही नहीं पाए। उन्होंने आपको हमेशा गलत तरीके से समझने की कोशिश की। जो बात आप सही भी कह रहे हैं, सच सच बात बोल रहे हैं, तो भी वो हमेशा इस नज़रिए से आपको देखते हैं कि बस, क्योंकि क्या है कि उनका जो ईगो और जो जलन है वो उन्हें सही चीज़ या सच्चाई को नहीं देखने दे रहा। वो आपको गलत ही समझना चाहते हैं और दूसरों के नज़र में कहीं ना कहीं आपको गलत ही साबित करना चाहते हैं, इवन दो इट डजेंट मैटर टू यू। बट इस इंसान को ना जाने क्यों इतनी नफरत है, ये मेल फीमेल जिसकी भी एनर्जी है। पहले शायद इतनी नफरत इनको नहीं थी, लेकिन जब इन्होंने देखा जिस तरीके से आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की आपके जीवन में आ रही है, वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। और साफ दिख रहा है यहाँ इस लेवल तक जलन बढ़ चुकी है कि मतलब इंसानियत तो जैसे ख़त्म हो चुकी है। इनके अंदर इंसानियत नाम की जैसे कोई चीज़ ही नहीं बची है आपके प्रति। और ये हमेशा हर वक्त सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में नेगेटिव ही सोचते हैं, हमेशा गलत ही सोचते हैं, चाहे आप हो, आपके परिवारजन हो, सबके बारे में इन्हें
लगा कि आप मतलब दिखावा कर रहे हैं या आप सिंपल होने का सिर्फ नाटक कर रहे हैं, बहुत इजी टारगेट आप हैं, इनको ऐसा लग रहा था। लेकिन असल में ना आपने सिचुएशन को एक अलग एंगल से देखा। जहां वो आपको गिराने की प्लानिंग कर रहे थे, वहीं आप कहीं ना कहीं साइलेंटली खुद को ऊपर उठा रहे थे, अपने ऊपर काम कर रहे थे। बाहर की नेगेटिविटी को आपने अपने ऊपर कहीं ना कहीं हावी नहीं होने दिया। तो ये एक बहुत अच्छा काम किया आपने ना, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि का जो सही इस्तेमाल है वो आपने सही समय पर किया। देखिए, आपने रिएक्ट नहीं किया इन लोगों की जो भी नीच हरकत है उस चीज़ पर, जो कि बहुत अच्छा काम आपने किया, क्योंकि ये अपने ही लेवल पर आपको लाना चाह रहे थे। अभी भी इन्होंने कम कोशिश, मतलब ये पीछे नहीं हटे, अभी भी फुल ऑन ट्राई कर रही है। तो अच्छा हुआ आपने रिएक्ट नहीं किया, आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया, और यही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इसलिए इन्हें और जलन हो रही है कि हमने इतना सब कुछ किया, इन्होंने रिएक्ट तक नहीं किया, हमने इतना उकसाने की कोशिश की, इन्होंने कुछ बोला भी नहीं। तो कहीं ना कहीं मैं देख पा रहा हूँ कि इस समय ये जो इंसान है, जो शत्रुता निभा रहा है या निभा रही है, ये इनके मन में यही चल रहा है कि भाई हमने इसे इतना कमज़ोर समझा, पर ये तो हमारी सोच से भी बाहर निकला। इनके मन में आपके प्रति यही बातें चल रही हैं। और यही वो पॉइंट था दोस्तों, जहां इनकी जो प्लानिंग है वो पहली बार ये मात खा गए। अब अगर आप दूसरे कार्ड को देखिए, आप देखिए रेजिस्टेंस का कार्ड आया है दोस्तों। अब यहाँ जो ये कार्ड है, ये साफ दिखा रहा है कि इन्होंने पूरी ताकत लगाई, लेकिन आप रुके नहीं। लाख कोशिशों के बावजूद भी आपने भी ठान लिया, आप पीछे नहीं हटे। इन्होंने बैरियर्स क्रिएट किए आपके जीवन में, नेगेटिविटी भेजी, शायद पीछे से वार भी किया हो। कुछ लोग के जीवन में तो लिटरेरी फिजिकल वार तक भी रहा है, आप में से कुछ लोगों के तो, और कुछ लोग के लिए तो ये किसी तरीके का नेगेटिव स्पेल एनर्जेटिक लेवल पर कुछ ना कुछ ऐसा किया गया हो, पर फिर भी आप खड़े रहे। और सच कहूँ तो आपने सिर्फ मतलब सिर्फ खड़े ही नहीं रहे, आपने सरवाइव किया ये सब कुछ, और आपने ना फाइट बैक किया। आप डरे नहीं इन लोगों से, चाहे इन लोगों ने लाख कोशिश की आपको डराने की, आपको दबाने की, ना ही आप डरे, ना ही आप दबे। चाहे ओपनली या साइलेंटली, आपकी जो एनर्जी है उस एनर्जी ने इनको भरपूर जवाब दिया। और इनकी हालत इस समय ऐसी है कि ये यही सोच रहे हैं अपने अंदर कि आप टूट क्यों नहीं रहे। इनको ये लग रहा है कि भाई हमने तो सब कुछ करके देख लिया, और हम आज भी ट्राई कर रहे हैं, फिर भी क्यों नहीं असर हो रहा। तो दोस्तों यही वो जगह है जहाँ इनके अंदर जो फ्रस्ट्रेशन है और जो डर है, वो दोनों कहीं ना कहीं पनपने लगा। और इनके अंदर इस समय ये दोनों ही जो चीज़ें हैं ये चरम सीमा पर है। फ्रस्ट्रेटेड भी है, डर भी है, सब कुछ दबाया हुआ है इन्हें। सेक्रेट स्पेस जो कि तीसरा कार्ड आया दोस्तों, ये कार्ड कहीं ना कहीं दिखाता है कि आपकी जो रक्षा है खुद डिवाइन ही कर रहे हैं इस समय। देखिए, अब जो सबसे पावरफुल कार्ड है इस पूरे स्प्रेड का, वो ये कार्ड है जो कि सेक्रेट स्पेस आया है। क्योंकि यहाँ जो बात है बहुत क्लियर निकल के आ रही है कि आप अकेले नहीं थे, आपके आसपास एक इनविजिबल प्रोटेक्शन थी, और आज भी है। एक ऐसी शील्ड जो किसी इंसान की नहीं हो सकती दोस्तों। ये बहुत ही पावरफुल ऊर्जा है, कह सकते हैं। चाहे आपके पूर्वजों का आशीर्वाद हो, जो भी आपने अच्छे कर्म किए हैं, ईश्वर की एक ऐसी प्रोटेक्शन है आप और आपके परिवार पे कि यहाँ पर, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया ना, कि प्रयास बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से इन्होंने पूरा प्रयास किया था। एक ऐसा नेगेटिव स्पेल, एक ऐसा मतलब कोशिश इन्होंने किया, ट्राई किया कि आप या फैमिली में किसी को काफ़ी बड़े लेवल पे नुकसान हो, लेकिन कह रहे हैं ना, ईश्वर ने ही बचाया आपको। बाल बाल बचे हैं आप या परिवार में वो सदस्य। देखिए, जब इन्होंने ये आखिरी बार किया ना, ये वो ना वार ना, ये फिजिकल या मेंटल नहीं था, ये आपकी आइडेंटिटी, आपकी पीस, आपकी एग्जिस्टेंस पर था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ दोस्तों जो इनके कंट्रोल से बाहर था, और आप बच गए, बाल बाल बचे हैं। ये लोग शॉक्ड हैं इस समय। इनको ये लग रहा है कि आप बच कैसे गए, या जिसके ऊपर, परिवार में जिनके ऊपर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की, वो कैसे बच गए। इन्हें लग रहा है कि भाई ये तो ख़त्म हो जाने चाहिए थे अभी तक, क्यों ये ज़िंदा हैं। सोचिए, ऐसी सोच है ऐसे लोगों की। देखिए, यही वो मोमेंट है ना जहाँ इनकी सारी की सारी जो प्लानिंग है वो कोलैप्स होते हुए नज़र आ रही है अब। और ये लाख कोशिश कर लें, जो इन्होंने गंदगी फैलाने की कोशिश की, जो नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, उससे सिर्फ और सिर्फ अगर किसी का अंत होता हुआ दिख रहा है तो वो इनका अंत होता हुआ मुझे दिख रहा है अब। यहाँ जो एंटिसिपेशन का कार्ड आया दोस्तों, फोर्थ कार्ड, ये साफ दिखाता है कि अब वो खुद डर में कहीं ना कहीं जी रहे हैं। और अब ये कार्ड इस चीज़ को जैसे एक तरीके से कंफर्मेशन दे रहा है, क्योंकि अब जो सिचुएशन है वो पूरी तरह उलट चुकी है। पहले वो प्लानिंग कर रहे थे, अब वो खुद डर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अब
कुछ वापस आएगा, जो भी इन्होंने किया है ना, सब कुछ इनके कर्मों का फल इनको वापस मिलने वाला है, इस चीज़ का डर इनको लग रहा है। जो भी इन्होंने झूठ फैलाया, जो भी इन्होंने गलत कर्म किया आपके अगेंस्ट, वो सब वापस घूम के इनके जीवन में आ रहा है। इसीलिए ये हर वक्त कहीं ना कहीं अलर्ट है, हर छोटी चीज़ में कहीं ना कहीं उन्हें डर लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि कहीं इनके साथ कुछ ना हो जाए। और इनकी जो एनर्जी है मुझे यही इशारा कर रही है कि जैसे इनके अंदर ये बार बार अब सवाल उठ रहा है, ये बार बार सोच रहे हैं कि अब अगला कदम क्या होगा, क्या ये वापस वार करेगा, आपको सोच रहे हैं कि ये क्या हमें वापस हमारे ऊपर अटैक करेंगे, इस चीज़ से इनको ज़्यादा डर लग रहा है। लेकिन असली बात ये है दोस्तों कि आपको कुछ करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, जो होना था वो हो चुका है, यूनिवर्स ऑलरेडी बैलेंस कर रहे हैं। और यहाँ जब मैं चारों कार्ड्स को देख रहा हूँ तो मैं इस चीज़ को समझ पा रहा हूँ कि वो आपको ख़त्म करना चाहते थे, पर आप ख़त्म नहीं हुए, बल्कि और भी मजबूत बन गए। आपके अंदर जो काम पावर है, जो साइलेंस में स्ट्रेंथ है, वही आपकी ढाल है। और इस बार उस ढाल ने सिर्फ आपको बचाया नहीं, बल्कि यमराज जैसे अंत को भी कहीं ना कहीं पीछे ढकेल दिया। और मैं तो यही प्रे करता हूँ भोलेनाथ से कि वो सदैव आप और आपके परिवार की रक्षा करें, ऐसे नेगेटिव लोगों को जल्द से जल्द आपके जीवन से दूर करें, और जो भी ये समस्या उससे आप बाहर निकले विजयी होके। और ईश्वर आपको हर ओर से इतना बलवान कर दे कि आप धन मान सम्मान सुख समृद्धि हर चीज़ से भरपूर रहें, किसी चीज़ की कमी आपको ना हो, आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। मैं यही प्रे करता हूँ सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। चलिए कुछ अब हम यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स एंड सिस्टर डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए प्लीज़ आप नेम इनिशियल्स शेयर करें। एंजल्स एंड सिस्टर डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे N, देन देयर इज़ B, H, E, Z, W, U, F। दोस्तों दीज आर द नेम इनिशियल्स फॉर द डे, N, B, H, E, Z, W, U, F। प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करें अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हो रहे हो, और कमेंट में ज़रूर लिखें आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। दोस्तों हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।